स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स देनी है, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव एंड सपोर्ट जो आप लोग मुझे दे रहे हैं, बिलीव्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज बहुत ज़्यादा चल रही है कि 5 मई को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है और कई चैनल्स पे बता भी रहे कि हाँ शायद आ भी जाए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि शायद आ जाए। इस डायलेमा में बच्चे रहते हैं कि सच में आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यूपी बोर्ड ने रिजल्ट रिलीज कर दिया बहुत जल्दी। अब कल एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है। तो इन दिस सिनेरियो एक तो स्टूडेंट पैनिक मोड में होते ही हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन सीबीएसई एज वेल, क्योंकि सीबीएसई पे भी प्रेशर बिल्ड होता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द टीचर्स कि रिजल्ट जल्दी दे। लेकिन सीबीएसई का सबसे बड़ा रूल ये है कि वो एरर फ्री रिजल्ट देना चाहता है। हालांकि 100% एरर फ्री नहीं होता, बट दे ट्राई हार्ड कि आपको एरर फ्री रिजल्ट वो दे। तो इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं और लेंगे। ठीक है, और सीबीएसई माना भी जाता है थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ, मतलब आप कह सकते हो सारे स्टेट बोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता है सीबीएसई बोर्ड को, एडवांस कह सकते हो। स्टेट बोर्ड में मार्किंग स्कीम भी थोड़ी सी ऐसी होती है कि परसेंटेज थोड़ा कम मिलता है, और सीबीएसई ज़्यादा लिबरल होती है। एंड स्टिल सीबीएसई इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी फास्ट बट विथ प्रिसीजन, राइट। अब फर्स्ट वीक की बात करें तो देखो, यूपी बोर्ड ने रिजल्ट तो बहुत जल्दी दे दिया, लेकिन आप सबको शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं, बहुत से बच्चों के रिजल्ट में एरर मिला है, ह्यूज एरर। किसी के मार्क्स में थ्योरी पार्ट में एरर है, किसी के प्रैक्टिकल में एरर है, किसी के दोनों में एरर है, किसी के नाम में एरर है। तो एरर की कोई कमी नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ एरर। कोई भी चीज अगर फास्ट फॉरवर्ड मोड में जब होती है ना, तो एरर होता है। उससे क्या होता है ना, स्टूडेंट पे प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू सी योर रिजल्ट, तो आप ये फर्स्ट टाइम ये नहीं सोचते कि कुछ एरर होगा। आप समझते एज अ स्टूडेंट कि मेरे में ही कोई गलती रही होगी, मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा सीबीएसई बोर्ड के साथ ना हो, इसलिए सीबीएसई जो है वो बहुत लिबरल मार्किंग तो करती ही करती है। अब पासिंग परसेंटेज भी इस बार काफी अप रह रहा है। और आप सब जैसा कि जानते हो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा एरर हुआ है, एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट कल आएगा, तो शायद एमपी बोर्ड में भी आपको एरर देखने को मिले। तो देखो बच्चों, पैटर्न भी इस बार आपका डिफिकल्ट रहा है, पैटर्न इजी नहीं था लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में। अगर इस बार हम देखें तो एग्जाम में लास्ट ईयर तो 2 टर्म्स हो गए थे, टर्म 1 टर्म 2। उसमें भी वेटेज को लेकर के चक्कर था कि किस टर्म को कितना वेटेज दिया जाएगा। इस बार क्या क्या सीबीटी बढ़ा दिया, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए, एमसीक्यूज बढ़ा दिए। तो पैटर्न वाज रियली डिफिकल्ट। जब सीबीएसई के क्वेश्चन हमने देखे थे सैंपल, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में चला गया था। तो उस हिसाब से मार्किंग हैज बिन वेरी लिबरल। अब बच्चों की मिनिमम डिमांड तो ये है कि वो पास हो जाए, सब सारे बच्चों की मिनिमम डिमांड। फिर आते हैं नेक्स्ट लेवल 60%, और जिन बच्चों को जेई देना है उनके लिए 75% तो मिनिमम क्राइटेरिया भी है। तो सीबीएसई ऐसा कोशिश तो करती है कि बच्चों को अच्छे नंबर मिले, और आप सब भी अपनी तैयारी करते रहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा देती हूँ। इंडिया टुडे, देखो हर न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स बहुत सारी आती है, हर मीडिया रिपोर्ट की बात पर आप ध्यान नहीं दे सकते। ऑथेंटिक जो सोर्सेस होते हैं उसमें से भी उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि सीबीएसई विल अनाउंस द रिजल्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट यू नो आपके साथ कोई ठगी ना हो। देयर आर सेवरल फेक वेबसाइट्स जो रिजल्ट के टाइम पे जनरेट होती है, वो आपसे पैसे लेती हैं। जहां कहीं भी आपसे रिजल्ट लेने के पैसे मांगे जाए, तो समझ लो कि वो एक फेक वेबसाइट है। अब अब नई बात ये चल रही है कि सीबीएसई एक साथ 10th और 12th दोनों के रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकती है, या 10th का पहले डिक्लेयर कर दे 12th का। तो सेवरल रूमर्स आर गोइंग ऑन। तो देखो, वेरियस मीडिया पोर्टल्स हैव रिपोर्टेड दैट सीबीएसई 10th 12th विल बी पब्लिश रिजल्ट दिस वीक। ये जो 5 मई न्यूज में आ रहा है ना, इससे काफी बच्चे कंफ्यूजन में है कि क्या सचमुच आएगा। तो ये एडवाइस है कि वी एडवाइज स्टूडेंट्स नॉट टू रिलाई ऑन दीज अनफाउंडेड रूमर्स, दीज आर रूमर्स। The board will officially declare the result date a few hours or a day ahead. एक दिन पहले आपको वो बताती है। ठीक है, तो these are all rumors। 5th मई को रिजल्ट आपका नहीं आ सकता। कॉपी चेकिंग इज स्टिल पेंडिंग। सीबीएसई क्या कोई मैजिक कर देगा? अगर सीबीएसई बहुत ही आराम से कॉपी चेकिंग कर रहा था, तो हैफाजार्ड थोड़ी ना भी हो जाएगा अचानक दूसरे बोर्ड्स को देख करके। देयर इज अ प्रेशर लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीबीएसई फटाफट चेक करेगी। अब देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो जागरण की न्यूज ये बता रही है कि इट विल बी आउट बाय मिड ऑफ मई। तो लॉजिकली भी सोचो तो मिड ऑफ मई से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। कॉपी चेकिंग होगी, 2 वीक लगेगा रिजल्ट बनने में, टॉपर्स की लिस्ट रेडी होगी। हाउ कैन बी सो फास्ट? तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई, दैट तो एवरीबडी नोज। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 10th 12th रिजल्ट विल बी इश्यूड बाय मिड ऑफ मई।
अब मिड ऑफ मे भी अर्लियर ही है, क्योंकि देखो कॉपी चेकिंग अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। मई के 2 वीक तो उसको बनने में लगने चाहिए टेक्निकली, 2 वीक टेक्निकली लगने चाहिए। आफ्टर दैट टॉपर्स लिस्ट बनते बनते, अब नाउ माई प्रिजम्पशन इज की इट कैन गो टू 3rd वीक ऑफ मे ऑल्सो। 2nd वीक से पहले आने का तो कोई चांस ही नहीं है। और जब रिलीज होगा तो स्कोर्स जो है ना, सीबीएसई का जो साइट है results.cbse.nic.in पे देख लेना, और भी वेबसाइट्स है जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले भी दी हुई है। एंड द पासिंग मार्क्स इज 33% इन ईच सब्जेक्ट। फॉर क्लास 10th इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इट इज इक्वल टू 33। ये क्लास 10th के लिए होना चाहिए। क्लास 12th में आपको थ्योरी में अलग से 33%, प्रैक्टिकल में अलग से 33% लेके आना है ना, तब जाकर आप पास करेंगे। तो मैं इस रूमर का खंडन करना चाहूंगी विद दीज प्रूफ्स कि रिजल्ट अभी नहीं आ रहा 5 मई को, दैट्स अ फैक्ट। डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर, तो इसलिए मीडिया में बज क्रिएट हो जाती है। लास्ट ईयर भी बहुत सारी ऐसी न्यूज फैली थी, तो इस साल भी फैल रही है। बट आप बच्चे हर साल नहीं आते, बट हम टीचर्स वहीं रहते हैं, तो वी कैन सी दीज थिंग्स ना। तो एनालाइज हम कर सकते हैं कि मिड ऑफ मे से पहले रिजल्ट नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज 38 लाख स्टूडेंट है ना। तो अब इतने बच्चों के मार्क्स फीड भी तो करने पड़ते हैं कंप्यूटर पे, इट कैन नॉट हैपन विद अ मैजिक वैंड, इजंट इट? तो इसीलिए आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लिबरल, बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली पास, तो पास मार्क बेसिक क्राइटेरिया डन। उसके बाद अगर आपने जितना एफर्ट डाला उतने नंबर आपको, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। स्टेप मार्किंग हो रही है, अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, आपके लिए मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है, आपके लिए ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी है वो भी है। इतने सारे पॉलिसीज के बावजूद आपके पास टॉप 5 रूल भी है कि अगर मान लो आप लैंग्वेज के अलावा किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पा रहे हो, या पास हो भी और नंबर कम है, तो एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर से आप उसको फ्लिप करते हैं, है ना। तो देयर यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज एज वेल। तो ये सभी सारी ऑप्शंस के बावजूद अगर वो बच्चा है, आप उस कैटेगरी में है जो कॉम्पार्ट लेके आएगा, तो इसका ये 100% मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है या आपने कॉपी पे लिखा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 डिजिट में ला रहे हो, बहुत से बच्चे बोले कि मेरे 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट करके 20-22 आ रहे हैं, तो आपको डरने की नीड नहीं है। सीबीएसई का जब मार्किंग हो रहा होगा ना, वो आपको पास जरूर कर देंगे, ठीक है। 2 डिजिट में अगर आप आ रहे हो तो यू आर टेंशन फ्री, ठीक है। तो आपको नंबर पूरे मिलेगा। आप अपनी रिजल्ट शीट देखना, जब आएगी स्कोर कार्ड देखना, आप 100% पास हो गए, ठीक है। तो इतना डरने की नीड नहीं है। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग 5th मई। ये जो 5th मई का रूमर स्प्रेड हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो वो 5th मई को नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द करंट अपडेट रिगार्डिंग योर 5th मई रिजल्ट। अब मई जो आपका 3rd वीक या फिर आपके 15 मई के बाद, मिड ऑफ मई के बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि आपका भी एडमिशन टाइम पे हो, जेई है, नीट है, सीयूईटी है, 10th के बच्चों को आगे 11th में जाना है, तो रिजल्ट बन रहा है विथ प्रिसीजन। ऐसे फ्लॉज नहीं कि 30 के बदले 3 मार्क्स देते हैं, ऐसा सीबीएसई रेयरली ही करता है। होता है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में फ्लॉज नहीं है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बट फ्लॉज कम है विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट बोर्ड। और कॉपी चेकिंग भी मोर लिबरल है देन एनी स्टेट बोर्ड। तो यूपी के रिजल्ट देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 में परसेंट इस तरह से डिप हुआ है यूपी बोर्ड का, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सीबीएसई का हो। सीबीएसई का ईयर ऑन ईयर देखो तो परसेंटेज बढ़े ही है। तो आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, पेशेंट रहिए और पेशेंटली अपने आगे का काम करते रहिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।